धनसार के गजुआटांड में जमीन विवाद गहराया, दूसरे पक्ष ने भी प्रेसवार्ता कर लगाए गंभीर आरोप। 21 जुलाई को अंचल कार्यालय में दोनों पक्षों को दस्तावेजों के साथ बुलाया गया। रेती जमीन पर हुक्मनामा के दावे पर उठाए सवाल। धनबाद धनसार थाना क्षेत्र के गजुआटांड स्थित खाता संख्या 29 की जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है। पहले मोहम्मद असलम अंसारी ने धनसार थाना में आवेदन देकर जबरन जमीन की मापी कराने और धमकी देने का आरोप लगाया था। अब दूसरे पक्ष ने भी प्रेसवार्ता कर अपने पक्ष को सार्वजनिक किया है। बसंती देवी के आवास पर आयोजित प्रेसवार्ता में पारू महतो की बहू बसंती देवी, छोटू राव और नंदू रजक ने दावा किया कि विवादित जमीन उनकी खतियानी रेती जमीन है, इसलिए उन्हें वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि खाता संख्या 29 के प्लॉट संख्या 79, 80, 82, 6, 4, 141 और 55, जिनका कुल रकबा लगभग 3 एकड़ 51 डिसमिल है, पर दूसरे पक्ष द्वारा कभी राजा से हुक्मनामा और कभी रजिस्ट्री कराने का दावा किया जाता है। प्रेसवार्ता में उन्होंने सवाल उठाया कि जब जमीन रहती है तो राजा द्वारा हुक्मनामा कैसे जारी किया जा सकता है। उनका यह भी कहना था कि जबरन जमीन कब्जाने के आरोप में धनबाद अंचल कार्यालय द्वारा संबंधित पक्ष को नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन 2-3 तिथियां बीत जाने के बावजूद वैध दस्तावेज वैलिड पेपर प्रस्तुत नहीं किए गए। उन्होंने बताया कि अंचल कार्यालय ने अब दोनों पक्षों को 21 जुलाई 2026 को सभी आवश्यक एवं वैध दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया है। मामले में आगे की कार्रवाई अंचल कार्यालय द्वारा दस्तावेजों की जांच के बाद की जाएगी। जी, हम लोग इसलिए पीसी किए हैं कि हम लोग दिखाना चाह रहे थे कि जो यहाँ का मूल रैयत है, खतियान रैयत, उसका स्थिति क्या है। अपना बनाया हुआ घर तो ढह गया, सरकार का दिया हुआ घर में हम लोग रह रहे हैं और हमारे संपत्ति को लूट के लोग राजा बना हुआ है, महल बनाकर रह रहा है, 3-3 गो टावर बनाकर रह रहा है और हम लोग उस ज़मीन पर, अपने ज़मीन पर जाते हैं तो तरह तरह का धमकी दिया जा रहा है कि यहाँ से चले जाओ और नहीं तो कुछ भी हो सकता है। हम लोग नहीं सुने तो वो लोग जाकर हम लोगों के खिलाफ रंगदारी का मुकदमा, मारपीट का मुकदमा, इस तरह का हम लोग के ऊपर किया, जो हम लोग अभी बेल पर हैं, बेल कराए हैं। फिर से हम लोग देख रहे हैं कि अभी कल हम परसों गए थे ज़मीन पर अपना, तो हम लोगों को फिर से थाना पर जाकर आवेदन दे दिया है कि हमारे ज़मीन पर कब्जा करने आए, जबकि ज़मीन हमारा। तो आप थाना में आवेदन नहीं दिए? हम लोग आवेदन इससे पहले हम लोग दिए थे, जिस दिन आज से 15 दिन पहले उस ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रहा था, हम लोग उस पर गए रोकने के लिए, तो हम लोग के साथ हाथापाई किया। हम लोग गए चाची को, बसंती देवी को लेकर वहाँ थाना में, दिन के 4 बजे हम लोग आवेदन दिए और हम लोग के आवेदन पर कोई तरह का कार्रवाई नहीं की गई और वो लोग किसी बड़े लोगों का पैरवी लेकर रात का 10 बजे थाना पहुँचा और हम लोग पर FIR हो गई। तो आप क्या चाहते हैं अभी? हम लोग चाहते हैं कि हमारा ज़मीन पर जो अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है, कृपया उसको हटाएं। अगले पर क्या राजनीतिक भी प्रेशर है क्या? ऊपर से राजनीतिक प्रेशर है, लेकिन अभी हम लोग खुल कर नहीं आना चाह रहे हैं उस बात पर। समय आएगा तो हम लोग उस पर भी आएंगे। अपना परिचय? मेरा नाम हुआ नंदू रजक। अभी जो आपने कहा ये मूल खतियान हमारा है, लेकिन बाकी लोग जो दावा कर रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बाकी लोगों ने आपको अभी तकले पेपर आपको ज़मीन का दिखाया है? वो अपना हाई कोर्ट का दिखा रहा है। हाई कोर्ट में वो कैसे जीते हैं? आप उनसे क्वेश्चन किए? देखिए, दुखित महतो से केस, वो उनका कहना है कि हमने दुखित महतो से केस लड़ा और दुखित महतो और वो दोनों अगल बगल हैं, ठीक है, और दोनों मेरा ज़मीन को कब्जा किए हुए हैं। दोनों ये लोग दोनों बंदर बाट किए हैं ज़मीन का। एक समय ये लोग दोनों पार्टनर थे, ठीक है। इस ज़मीन का ये लोग दोनों बुद्धू मियाँ और दुखित महतो, ये दोनों ये लोग पार्टनर थे। और उसके बाद ये लोग ज़मीन का आल झाल पेपर बना के उसके बाद इसको कब्जा किए हैं कि ज़मीन हम लोग का। तो आप ज़मीन दिखाइए, हम लोग का पुश्तैनी ज़मीन है, हम लोग का खतियान है, आप कैसे लिए हैं? वो बोलते हैं राजा से लिए, तो राजा से कैसे ले सकते हैं? मेरा ज़मीन खुद मेरा खरीदा हुआ है, मेरा खतियानी ज़मीन है।
अगर वो खतियानी ज़मीन वो लिए हैं तो आप हमको दिखाइएगा, प्रूफ कीजिएगा ना कि हाँ ये ज़मीन हमको यहाँ से प्राप्त हुआ, वो लिंक करके दिखा दे मेरा खतियान से, हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। अभी तक वो अपना जगह भी दिखा रहा है, ज़मीन भी दिखा रहा है, बोला अगला आ रहा है गुंडा लेके आया है, नापी पोजीशन कर रहा है। आज आप देख लीजिए, इनका घर में प्रेस वार्ता करने का मकसद यही है कि आप इसका स्थिति को देखिए, इसको बयान करने के लिए हम लोग यहाँ का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं कि आप इस चीज़ को देखिए कि ये किस कंडीशन में है। जो यहाँ का पुश्तैनी मतलब खतियानधारी है, और इसके संपत्ति में सब कोई लूट लपेट के पूरा मतलब राजा बना हुआ है। और आज इसका ये स्थिति है कि इनके पास एगो घर नहीं है। उनका कहना है कि 30 साल पहले ये लोग कहाँ था जो अब अचानक पैदा ले लिए। 30 साल पहले इनको मालूम रहेगा कि मेरा ज़मीन का कोई बंदर बांट किया है। सक्षम नहीं थे। और आप देखें इनको, आपको देखने से समझ में आता होगा कि ये कितना सक्षम है इस ज़मीन को लड़ने के लिए, लेकिन जिनके पास एक टाइम का खाने के लिए सोचना पड़ रहा है। बात सही है कि सक्षम नहीं है, लेकिन जैसे आज अब पता चला आपके माध्यम से या आपको बताया गया, तो पहले भी तो बता सकता था। इनके पास पहले भी ये किए थे, ऐसा नहीं है कि पहले भी नहीं किए थे, लेकिन इनको मार गला के इनको भगा दिए। आगे लड़ने के लिए सक्षम हो गए तब ना लड़ सकेंगे। तो आपको इसकी जानकारी कब मिली? मुझे 2-3 महीना पहले, ये हम लोग से बहुत जान पहचान पुराना है, आज भी बोले पहले भी बोले हम ये बात, और ये हमको दिखाएं सारा चीज़, हम समझें सब चीज़। तो हमको लगा कि नहीं, इनका तो ज़मीन वाकई में इनका ज़मीन है, काहे कि हम लोग भी यहाँ का पुश्तैनी है, हम लोग भी यहाँ खतियानधारी है। तो इनका सपोर्ट हम क्यों नहीं करेंगे? और इनका सपोर्ट हम कर रहे हैं तो हम लोग को गुंडा और मवाली बनाया जा रहा है। पहला नंबर तो वो किसी का ज़मीन में वो कब्जा करके रखे हुए हैं, गुंडा मवाली तो वो है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम छोटू राव है।